सनातनी हिंदुओं, अपने सनातन ग्रंथ स्वयं पढ़ लो, लेकिन क्योंकि उनकी आड़ में जो बताया जाएगा ना वो मानना पड़ेगा, वरना। ये श्री रामचरितमानस है, मेरे घर की छपी हुई नहीं है, ये गीता प्रेस गोरखपुर की है। कोड संख्या देख लो, चतुर्थ आपके सामने खोली जाएगी। जो लोग कहते हैं कि उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, तो पहले वाल्मीकि रामायण का विरोध दिया जा चुका है और अब कांड का तात्पर्य क्या है दोबारा से बता दिया जाता है। कांड एक पवित्रम शब्द है। अगर आज बोला जाए कि कोई कांड हो गया तो सोचेंगे कितना बड़ा अपराध हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कांड पवित्रम शब्द है। आज उसका नरेटिव ऐसा सेट किया गया कि कांड को अन्यथा लिया जा रहा है। बाल कांड देख पा रहे होंगे, देख रहे हैं। और कोई भी सनातन ग्रंथ जो है वो पूर्वार्ध से प्रारंभ होता है और उत्तरार्ध पे समाप्त होता है। पुराण जितने भी हैं पूर्वार्ध से प्रारंभ होते हैं, उत्तरार्ध पे समाप्त होते हैं। तो उस तरीके से इसका प्रारंभ भी कांड से है, तो ये क्या होगा, उत्तर कांड पे ही समाप्त होगा। ये अयोध्या कांड है, ठीक है जी। किष्किंधा कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर भी कांड है और कर्म कांड भी। ये कर्मकांडी ब्राह्मण, ये पवित्रम शब्द है। ये लंका कांड है। सब कहते हैं कि जी ये बाद में जोड़ा गया है। कान में फूका था क्या उनके आके? और वो कब से हैं? ये उत्तर कांड है। ये इसलिए आपके सामने खोला गया है महाग्रंथ, जिससे ये पता लग जाए ये किसी का छपा हुआ नहीं है जी। गीता प्रेस में आज भी आप उनके वहाँ जाके इनके ताम्रपत्र के ऊपर प्रमाण देख सकते हैं, कैसे संजोए गए हैं, ये देख सकते हैं। और श्री वाल्मीकि जी का असली नाम है अग्नि शर्मा। ये वाल्मीकि रामायण पढ़ी होती तो ये मुझे इस तरीके से नहीं बताना पड़ रहा होता, इतना भ्रम नहीं होता। ये उत्तरकांड है इसमें। और ये पृष्ठ सामने का है आपका ग्रंथ का, ये पीछे का। ये पूरा महाग्रंथ महाकाव्य बोला जाता है। और श्री वेद व्यास जी जो हैं पराशर मुनि की संतान हैं। पराशर मुनि अर्थात ब्राह्मण। वेद व्यास जी भी ब्राह्मण वर्ण से ही हैं। तो ब्राह्मण व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण ही कहलाएगा ना, उनका पुत्र भी ब्राह्मण कहलाएगा। अन्य पंथों में जो जिस पंथ में उत्पन्न होता है वो उसे वही बोलते हैं ना, लेकिन ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण बोल दिया तो जातिवाद कैसे हो गया? कैसे हो गया? क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय हो गया तो जातिवाद कैसे हो गया? वैश्य का बच्चा वैश्य हो गया तो जातिवाद कैसे हो गया? जातिवाद क्या आ गया इसमें? अपनी जाति के अनुकूल कर्म करने चाहिए। और वर्ण जन्म से या कर्म से, इसकी व्याख्या देख लें, 4 अध्याय का 13वां श्लोक श्रीमद् भगवत गीता। जन्म से प्राथमिकता है, उसके अनुकूल कर्म होना चाहिए। जन्म से ही कर्म निर्धारित होता है, लेकिन आज के युग में समझना सरल है, समझाना कठिन है। श्रीमद् भगवत गीता 4 अध्याय 13वां श्लोक, उसमें बताया गया है कि ये चातुर्वण्य भगवान ने स्वयं इसका निर्माण किया है और गुण कर्म विभाग से वो जाना और समझा जाता है। गुण सदैव स्वाभाविक गुण होते हैं। जैसे शेर का बच्चा कुत्ते की तरह से भौंकेगा नहीं, कितनी भी ट्रेनिंग दे दो, वो उसका स्वाभाविक गुण है। बेलपत्र पे जामुन नहीं उगेगा, वो उसका स्वाभाविक गुण है बेलपत्र के पेड़ का। लेकिन ये जिनको समझना है वो श्रीमद् भगवत गीता तत्व विवेचनी गीता प्रेस से ले लें, उसमें व्याख्या करके दिया हुआ है 4 अध्याय का 13वां श्लोक। बाकी पुराणों में दिया गया है। सनातनियों, अपने सनातन ग्रंथ स्वयं पढ़ लो, नहीं तो उनकी आड़ में जो बताया जाएगा वो मानना पड़ेगा। समझ में आए तो राम राम, नहीं तो राम नाम सत्य है और यही तथ्य है। जय श्री राम।